तो अब बेटे आपकी स्क्रीन पर इसमें थर्ड श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तो यस्य वै कथम जनः तं परितोषयिष्यति। ध्यान दीजिएगा, यह निमित्तम उद्देश्य ही प्रकुप्यति कि जो व्यक्ति किसी कारण विशेष से क्रोधित होता है, किसी विशेष कारण को उद्देश्य करके क्रोधित होता है, स ध्रुवम तस्य अपगमे प्रसीदति, वह उस विशेष कारण के समाप्त होने पर निश्चय ही प्रसीदति प्रसन्न होता है। अर्थात जब वह विशेष कारण जिससे मनुष्य क्रोधित हो रहा था, जब वो कारण समाप्त हो जाता है तो मनुष्य निश्चित रूप से खुश हो जाता है। अब थर्ड लाइन जो है और फोर्थ इससे विपरीत है, ठीक है। अकारणम द्वेषी मनस्तु यस्य वै, जिन लोगों का मन बिना कारण के ही द्वेष करने वाला होता है, कथम जनः तं परितोषयिष्यति, तो मनुष्य उनको कैसे संतुष्ट करेगा। जो लोग बिना कारण के द्वेष करते हैं उनको मनुष्य कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते। तो कहने का भाव यह है कि जो लोग बिना कारण के ही द्वेष करते हैं उनको कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखें, जब कभी ऐसी स्थिति बनती है कि कोई आदमी बिना किसी कारण के ही क्रोध कर रहा है, ठीक है, द्वेष कर रहा है, तो बेहतर है कि उसको संतुष्ट करने के बजाय वो स्थान थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, ठीक है। जो लोग बिना कारण के द्वेष करते हैं उन्हें कभी संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाले हैं, राइट। अब बेटे फोर्थ श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। उदीरितो अर्थः पशूनामपि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तम अपि उहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धियः। तो इसमें ध्यान दीजिएगा बेटे कि उदीरितः अर्थः पशूनामपि गृह्यते, कहा गया अर्थ पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात जब कोई बात बोल दी जाती है तो उसे पशु भी समझ जाते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, हय क्या होता है बेटे, घोड़ा होता है, और नागाश क्या होते हैं बेटे, हाथी, ठीक है। तो बोलते हैं घोड़े और हाथी बताए जाने पर, क्या बोधिताः बताए जाने पर, वहन्ति भार उठाते हैं, भार को ढोते हैं, ठीक है। अर्थात वो भी हमारी बात समझ जाते हैं, इसलिए बोझ उठाने लग पड़ते हैं। अनुक्तम अपि उहति पंडितो जनः, जो विद्वान लोग होते हैं वे न कही गई बात को ही अंदाजे से ही समझ लेते हैं। अनुक्तम अपि उहति, बिना कही हुई बात को भी समझ लेते हैं, वो ऐसे अंदाजे से ही समझ जाते हैं कि हमें कुछ बोला जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो अनकही बात को भी समझ लेते हैं। और लास्ट में बुद्धिमान व्यक्ति की बात हो रही है, परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धियः, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, कोई आदमी अगर इशारा भी कर दे ना अगर, तो इशारे से भी समझ जाते हैं, राइट। संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं, अर्थात अगर उनको कोई इशारा भी करता है तो भी वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो इस श्लोक का कहने का भाव यह है कि अनकही बात को भी जो व्यक्ति समझ लेता है वही विद्वान कहलाता है, ठीक है। अनकही हुई बात मतलब बिना बोली बात को जो समझ जाते हैं वही विद्वान होते हैं। तो ये थे बेटे 4 श्लोक्स जो हमने किए। अब आपने इनका अर्थ अच्छे से लिख लेना है और इनको समझने का प्रयास करना है। ओके, थैंक यू।